नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एमएस वर्ड की आज हम क्लास नंबर 3 करने वाले हैं और आज वाली क्लास की पीडीएफ भी कल वाली क्लास के अंदर मैंने मर्ज कर दी थी, तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेआउट टैब से। डिज़ाइन टैब तक हमारा कंप्लीट हो गया था, आज हम स्टार्ट करेंगे लेआउट टैब से। लेआउट टैब के अंदर आपको डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। और लेआउट टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहीं से पेज की आपकी फॉर्मेटिंग होती है, किस प्रकार से पेज की अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक एक करके हम ग्रुप्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंट फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हिफनेशन। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मार्जिन्स फीचर कौन से टैब के अंदर होता है, जो आपका लेआउट टैब के अंदर होता है। मार्जिन दोस्तों क्या होता है, उससे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। दोस्तों, पेज के एज से लेके टेक्स्ट के जो बीच की दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और ये आपको लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर, टॉप के अंदर और बॉटम के अंदर देखने को मिलती है। डिफरेंट काइंड्स की मार्जिन आपको वर्ड के अंदर देखने को मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन यहाँ पर रहती है नॉर्मल पर, ठीक है। एग्जामिनर ये भी पूछता है कि और कौन कौन सी मार्जिन्स रहती हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो नैरो देखने को मिलेगी, मॉडरेट देखने को मिलेगी, वाइड देखने को मिलेगी और मिरर्ड मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कस्टम मार्जिन्स भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी मार्जिन सेट कर सकते हो। टॉप से आपको कितनी मार्जिन चाहिए, बॉटम से कितनी मार्जिन चाहिए, लेफ़्ट से कितनी मार्जिन चाहिए और राइट से कितनी मार्जिन चाहिए। एक यहाँ पर मार्जिन है गटर मार्जिन, और ये मार्जिन आपकी लेफ़्ट के अंदर और टॉप के अंदर लगती है। इस प्रकार से लगती है, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे लेफ़्ट के अंदर मार्जिन चाहिए, ओके पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पेस आपका इंक्रीज हो गया है। लेफ़्ट के अंदर लग गई आपकी गटर मार्जिन। अगर आपको टॉप के अंदर चाहिए है, फिर से आप कस्टम मार्जिन के अंदर जाओगे, टॉप पर क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करोगे तो टॉप के अंदर गटर मार्जिन आपकी लग जाएगी। गटर मार्जिन 2 जगह आपकी लगती है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेफ़्ट के अंदर और टॉप के अंदर गटर मार्जिन आपकी लगती है, याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था कि जो हम मार्जिन्स कस्टम यहाँ पर सेट करते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये आपको लास्ट कस्टम सेटिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। याद रखना है, जो हम कस्टम मार्जिन्स अप्लाई करते हैं पेज पर, वो आपको लास्ट कस्टम सेटिंग के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक। तो ये थी आपकी मार्जिन्स की टाइप, सारी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी कितनी होती है, 2.54 ईच कॉर्नर पर। टॉप के अंदर भी 2.54, बॉटम के अंदर भी, लेफ्ट के अंदर भी और राइट के अंदर भी। सेंटीमीटर एग्जामिनर नहीं पूछता है, एग्जामिनर पूछता है इंच के अंदर। तो अगर आपसे इंच के अंदर पूछे तो 1 इंच आपको ईच कॉर्नर से यहाँ पर देखने को मिलती है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। और 1 इंच आपका बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। इस बात का भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की हेल्प से हम यहाँ पर पेज का लेआउट सेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें पेज चाहिए। लैंडस्केप मोड के अंदर चाहिए, पोर्ट्रेट के अंदर चाहिए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड क्या होती हैं, पोर्ट्रेट के अंदर पेज आपको लंबा यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी ओरिएंटेशन होती है एमएस वर्ड के अंदर, वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। लेकिन जब हम लैंडस्केप मोड के अंदर डॉक्यूमेंट को लेते हैं तो यहाँ पर विड्थ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लंबाई आपको यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो ये आपकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट आपको A4 साइज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। डायमेंशन आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर जो पेज का साइज़ होता है A4 रहता है। जिस भी साइज़ के अंदर आप प्रिंट निकालना चाहते हो वही साइज़ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप लीगल निकालना चाहते हो तो आपको लीगल पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप A5 साइज़ का प्रिंट यहाँ पर निकालना चाहते हो तो A5 पर आपको क्लिक करना है। तो सारे साइजेस आपको
MS वर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ पर आपका यहाँ पर साइज रहता है। चलिए पोर्ट्रेट पर कर लेते हैं इसको। ये हमारा हो गया पोर्ट्रेट। थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कॉलम्स। तो कॉलम्स का मतलब यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ को आप कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो। क्लिक करोगे यहाँ पर, अगर आपको 2 कॉलम्स के अंदर पैराग्राफ चाहिए है तो 2 पर आपको क्लिक करना है, तो ये पैराग्राफ आपका 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 3 कॉलम के अंदर पैराग्राफ चाहिए है तो आप 3 कॉलम पर क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ आपका 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। लेफ़्ट के अंदर अगर आपको कॉलम चाहिए है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, लेफ़्ट के अंदर जो आपको एक टेक्स्ट की विड्थ देखने को मिलेगी कम देखने को मिलेगी, राइट के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर आपको राइट के अंदर चाहिए है तो राइट पर आप क्लिक करोगे। अब राइट के अंदर आपको विड्थ कम देखने को मिलेगी और लेफ़्ट के अंदर पैराग्राफ की विड्थ ज़्यादा देखने को मिलती है। 2 पर कर लेते हैं कॉलम्स। और भी आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हो, जितने भी कॉलम आपको चाहिए हैं उतने कॉलम्स आप यहाँ पर डालोगे। अगर आपको कॉलम्स के बीच में लाइन चाहिए तो आप लाइन बिटवीन पर क्लिक यहाँ पर करोगे। आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे हो दोनों कॉलम्स के बीच में लाइन आ गई है। ओके पर हम क्लिक करेंगे तो दोनों कॉलम्स के बीच में आपकी लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम फीचर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है दोस्तों ब्रेक्स, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ब्रेक्स के अंदर आपको 2 फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स। ठीक है। पेज ब्रेक्स के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं, पेज, कॉलम और टेक्स्ट टैपिंग, ये तीनों फीचर्स आपको पेज ब्रेक के अंदर देखने को मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन और ओड सारे आपको याद होने चाहिए। भाई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पेज ब्रेक के अंदर कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, पेज, कॉलम और टेक्स्ट टैपिंग, ये तीनों फीचर आपको देखने को मिलेंगे। पेज ब्रेक के अंदर क्या होता है कि जो हमारी करंट पोजीशन होती है वहाँ से आपका ब्रेक लग जाता है। क्लिक करते हैं ब्रेक पर, पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जहाँ पर हमारा कर्सर था वहाँ से आपका पेज ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके और भी फीचर होते हैं और ये आपका सेक्शन ब्रेक होता है। सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ओड पेज, ये सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। रट्टा मार के इसको याद कर लेना, बाकी इसको आप जब बार बार इसकी अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा करो ताकि आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत यहाँ पर ना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो देखिए ये हमारा पैराग्राफ है। अगर हम वीडियो के सामने 1 मेंशन करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि हर एक लाइन का हम नंबर यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, क्लिक करेंगे लाइन नंबर पर, कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी लाइन्स पर आपका नंबर लग गया है। तो लाइन पर नंबर लगाने के लिए हम लाइन नंबर्स फीचर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हिफनेशन। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर छोटी छोटी जगह के अंदर आपको पैराग्राफ्स देखने को मिलते हैं और लास्ट में एक हाइफन सा देखने को आपको मिलता है, वही होता है आपका हिफनेशन। सिलेक्ट करते हैं कंप्लीट को, हिफनेशन पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये आपका हिफनेशन यहाँ पर हर एक लाइन की एंड में लग गया है। ठीक है। तो ये आपका हो गया हिफनेशन फीचर। सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं, रटने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगा। चलिए आगे आता है पैराग्राफ लूप। तो यहाँ पर हमें इंडेंशन वाला फीचर देखने को मिलता है और पैराग्राफ स्पेसिंग वाला फीचर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इंडेंशन आपके 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ये सिंबल्स भी आपको इसके याद रखने हैं। देखो लेफ्ट इंडेंट के अंदर जो आपको तीर का निशान दिख रहा है राइट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है। राइट इंडेंट के अंदर आपको लेफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो तीर का निशान आपको अपोजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। लेफ्ट इंडेंट जो आपका होगा तो तीर का निशान आपका राइट हैंड के अंदर होगा और राइट इंडेंट जो हम लगाएंगे तो तीर का निशान जो रहेगा ये लेफ्ट के अंदर होगा। काफ़ी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, सीधा ये फीचर डाल देता है इसकी पिक्चर और पूछ लेता है कि कौन सा इंडेंट है आपका। ठीक है। तो अगर आपको राइट के अंदर तीर दिखे तो लेफ्ट इंडेंट रहेगा, लेफ्ट के अंदर तीर दिखे तो ये आपका राइट इंडेंट रहेगा। अब एक एक करके हम इंडेंट यहाँ पर देखने वाले हैं।
ये आपका दोस्तों होता है रूलर बार, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर इंडेंशन कर सकते हो। एक पैराग्राफ हम सिलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये जो आप देख पा रहे होगे, ये आपका है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। बीच में आता है आपका हैंगिंग इंडेंट, यहाँ पर देखो ये आ गया हैंगिंग इंडेंट। सबसे नीचे आता है लेफ्ट इंडेंट, और ये सबसे राइट में आता है आपका ये जो है राइट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है, इसके अंदर आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट होती है, बाकी का जो पैराग्राफ है वो आपका एज इट इज़ यहाँ पर रहता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट के अंदर फर्स्ट लाइन आपकी इंडेंट होती है, बाकी एज इट इज़ आपका यहाँ पर रहता है। चलिए अब आता है आपका हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट को सिलेक्ट करते हैं, इसको राइट की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट लाइन आपकी फिक्स हो जाती है, उसके नीचे की जो लाइंस आपकी इंडेंट हो जाती हैं, तो ये आपका है हैंगिंग इंडेंट, लटकना मतलब, ठीक है। ये जो नीचे की लाइंस हैं ये ऊपर वाली लाइन पर लटक जाती हैं, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट से ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपका इंडेंट होता है, कहाँ पर, कॉर्नर, जो आपका सेंटर पोर्शन होता है उस साइड के अंदर आपको क्या होता है, इंडेंट होता है। राइट इंडेंट देख लेते हैं। तो राइट इंडेंट टुवार्ड सेंटर, लेफ्ट की साइड में क्या होता है, इंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे इंडेंट, समझ गए हो गए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्पेसिंग। दो प्रकार की स्पेसिंग पैराग्राफ की आपको देखने को मिलती है, एक तो है बिफोर स्पेसिंग, एक है आफ्टर स्पेसिंग। बिफोर स्पेसिंग का मतलब क्या है कि जैसे वीडियो है, वीडियो के पहले आपको कितना स्पेस यहाँ पर चाहिए उतना आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो पैराग्राफ के पहले आपका स्पेस लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आफ्टर का मतलब ये है कि पैराग्राफ के बाद में आपको कितना स्पेस चाहिए, जैसे ये जो आपका थीम है इसके बाद आपको यहाँ पर कितना स्पेस चाहिए है। तो दो प्रकार की स्पेसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अरेंज ग्रुप। तो ये आपके काम का नहीं है, फॉर्मेटिंग के अंदर काम आता है, ठीक है। बाकी आपको एक छोटा सा यहाँ पर झलक दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो आप टेंशन ले जाओगे। एक पिक्चर यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं, कोई मिलती है तो। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंबल ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिंबल ले लिया भाई, किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब लेआउट पर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे मैंने पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट की है कुछ फीचर्स यहाँ पर आपके एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पर पोजीशन, कि आपको इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चाहिए है। मुझे इस प्रकार से चाहिए है कि साइड में आपकी पिक्चर आए और इस साइड में आपका टेक्स्ट आए। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर पैराग्राफ के बीच में ही आपको जो पिक्चर्स हैं वो देखने को मिलती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ अरेंज ग्रुप वो आपकी फॉर्मेटिंग की जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो ये आपके काम के नहीं है, फॉर्मेटिंग के अंदर काम में आते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, ये तीनों ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। पेज सेटअप, पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, आपका हेल्पफुल रहता है फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है, ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर इंपॉर्टेंट आपका नहीं होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, रैप टेक्स्ट का यूज़ किस लिए होता है, तो इसको हम जो मैंने आपको बताया है करेंगे उसको। ये हमने पिक्चर सेलेक्ट की, रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया। अब ये किस प्रकार से आपको चाहिए है, देखो उसी प्रकार से आपकी यहाँ पर लग रही है, ठीक है ना। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम टेक्स्ट के साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैप टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब के अंदर आपको सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी देखने को मिलती है। सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है, मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हो, बुक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके, और हर एक पार्ट डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है। आप क्या करना चाहते हो, उन सभी ऑथर्स की लिस्ट तैयार करना चाहते हो, और उसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। बाद में आएगा, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है रेफरेंसेस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। और ये जो आपके टैब हैं बहुत ही कम यूज होते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। थ्योरी पोर्शन के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ से पूछ लिया जाता है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये, ठीक है।
चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो दोस्तों आपने देखा होगा बुक जब आप परचेज़ करते हो, हर एक बुक के स्टार्टिंग पेज के अंदर आपको एक इंडेक्स देखने को मिलता है। जैसे आपने कोई बुक कंप्यूटर की परचेज़ की तो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आपको मिलता है कंप्यूटर, आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिलेगा। MS ऑफिस आपको 10th पेज पर देखने को मिलेगा। तो पूरा जो आपका इंडेक्स तैयार किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर तैयार किया जाता है। किस प्रकार से तैयार होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी थ्योरी के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। सबसे पहले आपको हेडिंग्स यहाँ पर बनानी होती हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये आपकी पूरी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। टेक्स्ट को आप यहाँ पर ऐड करोगे सबसे पहले। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होता है? लेवल 1 होता है आपका हेडिंग, लेवल 2 होता है आपका सब हेडिंग, और इसके नीचे अगर आप हेडिंग डालना चाहते हो तो लेवल 3 के अंदर ही आपकी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीडियो की यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, लेवल 1 हो गया हमारा, ठीक। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेके चलते हैं इसको। दो ही मैं आपको लगा के यहाँ पर दिखाऊंगा। ये भी मैंने लेवल 1 के अंदर रख लिया, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स स्टार्टिंग पेज पर देखने को मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करूँगा। अब आपको जो भी फॉर्मेट यहाँ पर चाहिए वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। फर्स्ट हमने यहाँ पर हेडिंग बनाई थी पूरी, जो फर्स्ट पैराग्राफ था हमारा, ये पहले पेज पर है। दूसरे वाला जो यहाँ पर पैराग्राफ है सेकंड पेज पर है। तो इस प्रकार से टेबल ऑफ कंटेंट्स बनता है। आपको केवल इतना यहाँ पर याद रखना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स रेफरेंसेस टैब के अंदर देखने को मिलता है, बस। इसके ज़्यादा कुछ नहीं आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आता है फुट नोट और एंड नोट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फुट नोट कैसे लगते हैं और एंड नोट कैसे लगते हैं, क्या फुट नोट होता है और क्या एंड नोट होता है। दोस्तों सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, यहाँ से हट गया। फुट नोट आपको पेज के एंड में देखने को मिलते हैं और एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में देखने को मिलते हैं। जैसे आपके पास एक बुक है, बुक के अंदर आपको हर एक पेज पर फुट नोट देखने को मिलते होंगे, किसी चीज़ का कोई इलेबोरेशन आपको देखने को मिलता होगा नंबर्स की फॉर्म के अंदर, और बुक की लास्ट के अंदर आपको फुट नोट्स एंड नोट्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपने एंड नोट्स यहाँ पर लगाए हैं। कैसे लगते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इसी पेज के बॉटम में 1 आपका आ गया है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की होगी। ये फुट नोट है जो कि आपका पेज के बिल्कुल लास्ट में लगता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है तो इसी पेज पर आपको दिखेगा एंड नोट। जब हम लगाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एंड नोट लगाना है, तो इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर दोस्तों आपको रोमन नंबर्स के अंदर देखने को मिलती है, जो नंबरिंग देखने को मिलेगी वो रोमन नंबर्स के अंदर देखने को मिलेगी। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे याद करनी है फुट नोट और एंड नोट के अंदर। फुट नोट आपका पेज के एंड के अंदर लगता है, एंड नोट ऐसे याद कर लेना, एंड यानी कि बिल्कुल एंड में आपका लगता है। सेकंड डिफरेंस है, फुट नोट आपको 1, 2, 3, 4, 5 की नंबरिंग में देखने को मिलेंगे और एंड नोट आपको रोमन नंबर में देखने को मिलेंगे 1, 2, 3 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके बेसिक यहाँ पर डिफरेंस रहते हैं। तो ये हो गया आपका फुट नोट और एंड नोट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो मैंने आपको बता दिया है, करके दिखाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। ये फॉर्मेटिंग के अंदर करवाता हूँ मैं। बाकी सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, आप कोई बुक लिख रहे हो या कोई म्यूज़िक आप बना रहे हो तो उससे रिलेटेड, जैसे आप कोई बुक बना रहे हो, अगर उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, किसी डिफरेंट ऑथर्स ने वो लिखे हैं, तो उन सभी की आप बिब्लियोग्राफी बना सकते हो, यानी कि लिस्ट बना सकते हो। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आपको रेफरेंसेस टैब के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैप्शंस। इसको आपको वैसे ही याद कर लेना है। इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये तीनों फीचर्स भी आपको रेफरेंसेस टैब के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार से हम क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर लगाते हैं, फिगर्स के साथ, किसी हेडिंग्स के साथ, किसी टेबल के साथ। एक यहाँ पर है इंसर्ट कैप्शन। तो आपने बुक्स के अंदर देखा होगा रेफर टू फिगर 1, रेफर टू फिगर 2, तो वो आपका कैप्शंस की हेल्प से लगता है। मान लीजिए लगाकर ही आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी मन नहीं मानता है ना, बात तो ये है। ये हमने यहाँ पर ले लिया फिगर 1, ठीक है।
राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शंस पर क्लिक करेंगे, फिगर 1 हो गया हमारा, ओके पर क्लिक करेंगे। बैक करेंगे, बैक 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 बैक, हो गया हमारा फिगर 1। ठीक है, अब आपने देखा होगा बुक्स के अंदर रेफर टू फिगर 1, रेफर टू फिगर 2, वो आपका इस प्रकार से लगता है। रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फिगर 1 ही है, एक ही फिगर है हमारे पास, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फिगर 1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पता लग जाता है कि ये जो फिगर है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रेफरेंस आपका मिल गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मार्क एंट्री, तो कुछ भी आप यहाँ पर डिलीशन करते हो, ठीक है, या आप कुछ यहाँ पर एडिशन कर रहे हो या किसी चीज़ को आप मार्क करना चाहते हो तो आप मार्क एंट्री के अंदर कर सकते हो और उनका इंडेक्स बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। चलिए अगला टैब हमारा आता है मेलिंग्स। तो मेलिंग्स टैब का पर्पज़ क्या होता है, सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट एड्रेस पर हम सेंड यहाँ पर कर सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि बार बार में हमें इंडिविजुअल पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग बनाई जाएगी तो सभी का जो ज्वाइनिंग का फॉर्मेट होगा वो सेम होगा, लेकिन आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अलग अलग होंगी। नेम आपका अलग होगा, ठीक है, एड्रेस आपका अलग होगा, मोबाइल नंबर आपके अलग होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, मेलिंग्स के अंदर जिनके पास भी वो मेल भेजना है उन सभी की लिस्ट एक तैयार की जाती है और उसमें डिसाइड किया जाता है क्या क्या हमें यहाँ पर चेंज करना है। नेम लेते हैं सबसे पहले, फिर उसका एड्रेस लेते हैं, फिर लेते हैं उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, तो सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूज़र्स के पास हम क्या कर सकते हैं, मेलिंग टाइप के पर्पज़ से हम भेज सकते हैं। और मेल मर्ज के अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पर फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। लेटर्स आप भेज सकते हो, ईमेल मैसेजेस आप भेज सकते हो, एनवलप्स यहाँ से तैयार कर सकते हो, लेबल्स आप यहाँ पर बना सकते हो, डायरेक्टरी आप बना सकते हो। ठीक है, याद रखनी है ये पाँचों फीचर्स आपको स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये टाइप्स होती हैं लेटर्स, ईमेल मैसेज, एनवलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि रिसिपिएंट की लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है, टाइप ए न्यू लिस्ट पर आप क्लिक करते हो और यहाँ पर उनकी सभी की क्या करते हो, एंट्री डालते हो। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट पूरा बनाया जाता है, जहाँ जहाँ पर हमें एंट्रीज करनी है वहाँ पर उसकी लोकेशन क्या की जाती है, निर्धारित यहाँ पर की जाती है। जैसे यहाँ पर नेम डाला जाएगा, लास्ट नेम डाला जाएगा, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ अपना खुद यहाँ पर डालना चाहो और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कंपनी नेम है, इसको डिलीट करके हम क्या कर सकते हैं, खुद का कुछ भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हो ले सकते हैं। तो सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मल्टीपल रिसिपिएंट्स के पास हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बार बार में हमें सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर राइट एंड इंसर्ट फील्ड। वैसे याद कर लेना इसको, ठीक है। प्रीव्यू, रिजल्ट, फिनिश, ये सारे आपको फीचर्स मेलिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। हमारा हो गया कंप्लीट मेलिंग टैब। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, प्रूफिंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफिंग वाला जो ग्रुप है ना, स्पेलिंग्स, थिसेरस, वर्ड काउंट। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेलिंग, ग्रामर, फीचर जो रहता है वो कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलता है। थिसेरस पूछ लेगा, वर्ड काउंट पूछ लेगा, तो ये सारे रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं, तो आपको प्रूफिंग ग्रुप के अंदर देखने को ये मिलते हैं। स्पीच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, असेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, कमेंट्स मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कमेंट्स इंसर्ट करते हैं। ट्रैकिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। ट्रैकिंग फीचर कहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रैकिंग ग्रुप कहाँ पर देखने को मिलता है, रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलता है। चेंजेस रिव्यू में मिलेगा। किसी डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर ऑप्शन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। किसी डॉक्यूमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्ट आप कर सकते हो। इंक फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोटेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, ट्रैकिंग यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रूफिंग आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रूफिंग, ट्रैकिंग, कंपेयर, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिव्यू टैब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर क्या है कि ये स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक से करता है, चेक करता है। क्लिक मैंने यहाँ पर किया, क्लिक क्या करना है फिलहाल तो
हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जब स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक होती हैं तो इस प्रकार से देखो, स्पेलिंग मिस्टेक जब होगी तो आपको यहाँ पर रेड वेवी लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक होगी तो उस टाइम पर ब्लू वेवी लाइन देखने को मिलती है। जो आपको नीचे जो लाइन देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं वेवी लाइन। ये जो लाइन देख रहे हो ना इसको बोलते हैं वेवी लाइन। जैसे मैं यहाँ पर कोई ऐसे ही टाइप करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो स्पेलिंग मिस्टेक की रेड वेवी लाइन आपकी आ गई। इसी प्रकार से कोई ग्रामेटिकल एरर होगा तो उसकी ब्लू वेवी लाइन होती है। याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस टाइम पर किस प्रकार की लाइन देखने को मिलती है, तो रेड वेवी लाइन देखने को मिलती है। शॉर्टकट की भी होती है, इसी क्या होती है, F7 की हेल्प से हम स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है थिसैरस फीचर। थिसैरस फीचर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस वर्ड से रिलेटेड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव वगैरह क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। थिसैरस के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F7। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट क्या बताता है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो आपको बताएगा। जैसे ये नीचे आपको देखने को मिल रहा है 239 यहाँ पर टोटल वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों फीचर्स आपको अच्छे से यहाँ पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर आता है एक्सेसिबिलिटी को याद कर लेना। लैंग्वेज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट्स। तो किसी चीज़ को हमें जब इलेबोरेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, कमेंट फीचर का यूज़ करके हम उसे इलेबोरेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रैकिंग। नेक्स्ट उसके बाद चेंजेस। ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या यहाँ पर चेंज की है उन सभी चीज़ों को ट्रैक करने का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। कंपेयर के अंदर होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कंपेयर करना, ये कंपेयर फीचर का काम यहाँ पर रहता है। प्रोटेक्ट के अंदर हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पूरा हमारा व्यू टैब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्यू टैब। तो व्यू टैब के अंदर हम पेजेस को डिफरेंट व्यूज़ के अंदर देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको व्यू देखने को मिलता है वो प्रिंट लेआउट व्यू देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ा है, ऑलरेडी आपका प्रिंट लेआउट व्यू यहाँ पर सिलेक्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू आपको देखने को मिलता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो प्रिंट लेआउट व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। रीड मोड, ओल्ड वर्जन के अंदर फुल स्क्रीन मोड भी यहाँ पर होता है, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड को न्यूअर वर्जन के अंदर रीड मोड से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। कन्फ्यूजन कभी आपको नहीं लेना है। रीड मोड के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो पूरे स्क्रीन पर यहाँ पर ओपन होगा। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे डॉक्यूमेंट जो है वो फुल स्क्रीन पर यहाँ पर आपका ओपन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीड मोड के अंदर क्या होता है, तो आपको बता देना है, TCS वाले के मुँह में मारना है फेंक के कि रीड मोड के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट पूरे स्क्रीन पर ओपन होता है। चलिए प्रिंट लेआउट पर ले आते हैं। प्रिंट लेआउट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वेब लेआउट। तो वेब लेआउट के अंदर बिल्कुल जैसा आप वेब ब्राउज़र खोलते हो वहाँ पर जैसे आपको फॉर्मेटिंग देखने को मिलती है वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी यहाँ पर चौड़ा पेज बिल्कुल देखने को मिलता है। तो वेब ब्राउज़र जैसा लेआउट कौन सा होता है, वेब लेआउट। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र बेस्ड लेआउट है, तो आपका वेब लेआउट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आउटलाइन। तो आउटलाइन के अंदर जो भी आपका कंटेंट होगा वो बुलेटेड फॉर्म के अंदर यहाँ पर शो होगा। क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से व्यू के अंदर कंटेंट बुलेट पॉइंट्स के अंदर शो होता है, तो आपको आउटलाइन व्यू के अंदर बुलेटेड पॉइंट्स देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट व्यू यहाँ पर हमारा आता है ड्राफ्ट व्यू। तो ड्राफ्ट व्यू के अंदर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जब हम प्रिंट करेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर देखने वाला है। और एक और बात है ड्राफ्ट व्यू की, ये किसी भी ग्राफिक्स को, किसी भी इमेज को सपोर्ट नहीं करता है, केवल आपको यहाँ पर टेक्स्ट ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए मेरे को ड्राफ्ट व्यू इतना कुछ खास यहाँ पर लगा नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। प्रिंट लेआउट पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया। प्रैक्टिकल व्यू आपको करके दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने यहाँ पर सिंबल इंसर्ट किया, कर दिया, हो गया भाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर व्यू टैब के अंदर गया, ड्राफ्ट पर क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इमेज को यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ये केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो किस प्रकार का लेआउट है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार ये, ठीक है। चलिए कर लेते हैं प्रिंट लेआउट पर। और प्रिंट लेआउट के अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मार्जिन्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो बनाने वाले ने कुछ
सोच समझ कर यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं। प्रिंट लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर मार्जिन्स भी देखने को मिलेंगे, पेज नंबर आप लगाओगे तो पेज नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे, हेडर और फुटर लगाओगे तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इमर्सिव है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज मूवमेंट, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शो, इसको भी छोड़ देना। जूम फीचर से हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है यहाँ पर विंडो, फिर आता है मैक्रोस, फिर आता है शेयर पॉइंट। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ग्रुप है वो है व्यू ग्रुप। यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये सारे व्यू आपको पता होने चाहिए। एक आपको यहाँ पर याद रखना है मैक्रोस। तो मैक्रोस की शॉर्टकट की होती है आल्ट के साथ F8। मैक्रोस क्या करता है, आपकी जो कमांड्स हैं, जो आप कमांड्स दे रहे हो उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। कई बार क्या होते हैं, हम सेम टाइप ऑफ कमांड्स बार बार यूज करते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस का यूज करते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर जब भी वो सेम कमांड रिपीट करनी पड़े तो हमें वो दोबारा कमांड ना लगानी पड़े, वो ऑटोमेटिक ही आपकी परफॉर्म हो जाए। तो आपकी कमांड्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है मैक्रोस, जिसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट के साथ F8। देखो यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, तो यहाँ पर अपना मैक्रो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमने कंप्लीट टैब यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब इनकी फटाफट से थ्योरी देख लेते हैं। बाकी जो मैंने आपको बता दिया है वही यहाँ पर देखने को मिलता है। फटाफट से देखेंगे, फास्टली रीड लेंगे बस। फर्स्ट आता है यहाँ पर दोस्तों लेआउट टैब। क्या है, इट इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंट पेज सेटिंग्स लाइक अपीयरेंस ऑफ पेज, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज मार्जिन्स, पेज ब्रेक्स, इंडेंशन, स्पेसिंग etc। कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पेज ओरिएंटेशन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जिस प्रकार की आपको ओरिएंटेशन चाहिए है, पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट कर सकते हो, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप कर सकते हो। पेज का साइज़ आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, जैसा आपको पेज चाहिए हो वैसे आप सेटिंग कर सकते हो। पेज मार्जिन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पेज ब्रेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंडेंशन आप यहाँ से कर सकते हो, पैराग्राफ की स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बिफोर और आफ्टर जो मैंने आपको बताया था वो आपकी पैराग्राफ की स्पेसिंग यहाँ पर रहती हैं। कमांड्स कौन कौन सी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, पेज सेटअप कमांड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, पैराग्राफ कमांड आपको देखने को मिलेगी जिसमें हमने इंडेंशन और पैराग्राफ स्पेसिंग देखा था, और एक अरेंज कमांड आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो लेआउट टैब के अंदर हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन होता क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ पेपर। जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा पेपर है, ठीक है, यानी कि हमने जो ओपन कर रखा है MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट वो है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख रखा है, तो इस एज से इस टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पेज मार्जिन बोलते हैं, जो कि आपको टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम के अंदर देखने को मिलती है। गटर मार्जिन मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर देखने को मिलेगा। लेफ्ट के अंदर आप लगा सकते हो गटर मार्जिन को, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। गटर मार्जिन दो जगह पर लगता है, केवल लेफ्ट पर और टॉप पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है द डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन MS वर्ड इज़ नॉर्मल। मैंने आपको बताया था मार्जिन जो रहती है बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड के अंदर वो नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। कितनी होती है, हर एक साइड से 1 इंच आपको देखने को मिलती है, और 1 इंच आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कौन कौन सी मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, नॉर्मल मार्जिन, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। ये सारी मार्जिन्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कस्टम सेटिंग्स करते हैं मार्जिन्स की, वो कहाँ पर जाती हैं, लास्ट कस्टम सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी मार्जिन, ये लास्ट कस्टम सेटिंग है। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन क्या बताता है, किस डायरेक्शन के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट यहाँ पर होगा। दो ओरिएंटेशन आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं, पोर्ट्रेट जो कि आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में देखने को मिलेगी ऐसे लंबी, और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे पड़ी हुई। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन देखने को मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पेज साइज़। तो जिस प्रकार का पेज आपको चाहिए है वह पेज साइज़ से आप अपना सेट कर सकते हो।
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पेज साइज जो रहता है वो रहता है आपका A4। डायमेंशन आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर इंचज़ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटीमीटर के अंदर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इंचज़ के अंदर आपको यहाँ पर याद रखना है 8.27 इंटू 11.69 इंचज़ आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज देखने को मिलता है। याद रखना है भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्रेक्स। दो प्रकार के ब्रेक्स होते हैं आपके, पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक। ये रहे आपके पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर पेज, कॉलम और टेक्स्ट टाइपिंग आपको देखने को मिलता है, और सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट, कंटिन्यूअस, इवन और ओड पेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला आता है यहाँ पर हिफनेशन। तो हिफनेशन क्या होता है? इट इज़ यूज टू ब्रेक द लास्ट वर्ड ऑफ एनी लाइन। हमने देखा था वहाँ पर जो लास्ट वर्ड होता है किसी भी लाइन का, उसके एंड के अंदर आपको इस प्रकार से हिफनेशन देखने को, हाइफन देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, और किसके लिए यूज होता है? ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो। अगला है यहाँ पर इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए पैराग्राफ एंड ए पेज मार्जिन इन MS वर्ड। ये क्या होता है? आपका पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच का डिस्टेंस होता है। चार टाइप के आपके इंडेंट होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट के अंदर पहली लाइन जो रहती है वो आपकी इंडेंट होती है अदर लाइन से ज़्यादा, ठीक है। पहली लाइन हमने देखा था ना, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट लगाया, ये हमारा टेक्स्ट है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, फर्स्ट लाइन जो रहती है वो आपकी इंडेंट होती है, नीचे वाली लाइन आपकी इंडेंट कम होती है, न के बराबर। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट के अंदर फर्स्ट लाइन जो आपका यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाला फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ पर पूरी फिक्स रहेगी, नीचे वाली इंड लाइन जो रहेंगी ये इंडेंट होती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड लाइन इंडेंट। इसको हम सेकेंड लाइन इंडेंट भी बोलते हैं। सेट्स ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ बाय द पोजीशन इट एट मार्जिन एंड देन इंडेंटिंग ई सब्सिक्वेंट लाइन ऑफ पैराग्राफ। इसके अंदर क्या होता है, आपकी पहली लाइन की जो पोजीशन है वो आपकी बिल्कुल फिक्स रहती है, लेकिन जो आपकी अदर लाइन बच जाती हैं फर्स्ट लाइन को छोड़कर, उनकी आपकी इंडेंशन हो जाती है। अगले आता है यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट के अंदर क्या है? इट मीन्स टू मूव द लेफ्ट एज ऑफ ए पेपर इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पैराग्राफ। लेफ्ट इंडेंट के अंदर क्या होता है? ये वाला आपका क्या हो गया, लेफ्ट इंडेंट। यहाँ पर मैंने ये तो मार्जिन का हो, अच्छा, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट के अंदर क्या होता है? पूरा पैराग्राफ क्या होता है आपका, सेंटर के टुवर्ड्स क्या होता है, इंडेंट होता है। राइट इंडेंट के अंदर देखो, यहाँ पर लेफ्ट के अंदर आपका मूव हो रहा है, राइट के अंदर मूव हो रहा है, और राइट इंडेंट के अंदर आपका लेफ्ट के अंदर मूव हो रहा है, ठीक है। ये देख पाए होगे, एरो से भी यहाँ पर समझा रखा है, ये बुक्स की आपकी इमेजेस हैं। इट मीन्स टू द मूव टू द राइट एज ऑफ ए पेपर इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ पैराग्राफ। जो आपका राइट एज होता है वो सेंटर की तरफ क्या होता है, मूव होता है राइट इंडेंट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रेफरेंसेस टैब। तो इट अलाउस यू टू एंटर डॉक्यूमेंट सोर्सेज, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कमांड्स ETC। यहाँ पर कौन कौन सी कमांड्स देखने को मिलती हैं? सिटेशन, बिब्लियोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फुटनोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिसर्च आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आपको देखने को मिलेगा, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। कौन कौन से फीचर रेफरेंस टैब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुटनोट्स क्या होते हैं? ये आपको बॉटम ऑफ द पेज पर देखने को मिलते हैं, और 1, 2, 3 इस प्रकार से नंबरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड नोट, ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एंड नोट रोमन नंबर के अंदर होते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका मेलिंग टैब, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे कम यूज होने वाला टैब है ये। मेलिंग टैब और रेफरेंसेस टैब कम ही यूज होते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। कौन कौन से फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं? क्रिएट, स्टार्ट, मेल मर्ज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रिसिपिएंट के पास हम क्या करते हैं, भेजते हैं। राइट एंड इंसर्ट फील्ड आपको देखने को मिलेगा, प्रीव्यू, रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को, फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर क्या क्या आपके रहेंगे?
फर्स्ट आता है यहाँ पर मेल मर्ज, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ जाता है। तो क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विद ए लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर बनता है ना, तो उसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर जो एड्रेस, नेम, रोल नंबर वगैरह ये जो होंगे ये आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से बार बार में वो जो टेक्स्ट लिखना होता है बनाने वाले को, वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी एक लिस्ट पूरी तैयार करके उनको ये कॉपीज़ भेजी जाती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या होता है, उनके अंदर वो जो एंट्रीज यहाँ पर हम करेंगे वो ऑटोमेटिक उसके अंदर फीड हो जाती हैं। तो मेल मर्ज की हेल्प से सारे काम होते हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन सी? लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये सारी डॉक्यूमेंट टाइप्स आपको मेल मर्ज के अंदर देखने को मिलती हैं। ये पूछा जाता है किस प्रकार से मेल मर्ज न्यू मेल मर्ज लिस्ट तैयार होती है। तो कैसे होगी, मेलिंग्स के अंदर हम जाएंगे, सिलेक्ट रिसिपिएंट करेंगे और क्रिएट करेंगे एक न्यू लिस्ट को, ठीक है। और इस न्यू लिस्ट के अंदर उन सभी का डेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो मेलिंग्स, सिलेक्ट रिसिपिएंट और क्रिएट न्यू लिस्ट पर हम क्लिक करके न्यू मेल मर्ज लिस्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिव्यू टैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टैब ऑफर्स यू सम इम्पोर्टेंट कमांड्स टू मॉडिफाई योर डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर कुछ ऐसी कमांड्स आपकी होती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करती हैं। कौन कौन सी कमांड्स होती हैं यहाँ पर? ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? प्रूफिंग ग्रुप, कमेंट ग्रुप, ट्रैकिंग ग्रुप, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। तो सारे ग्रुप्स आपको रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं रिव्यू टैब के अंदर? स्पेलिंग और ग्रामर, जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर्स मिस्टेक्स चेक करते हैं। दिस कैन बी यूज टू चेक द पॉसिबल मिस्टेक्स and then confirm each correction and available in proofing group of the review tab। स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ पर देखने को मिलता है? आपको प्रूफिंग ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। और इसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। F7 की भी यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा जो कि टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। इन MS वर्ड स्पेलिंग एरर्स विल बी शोन एज रेड वेवी लाइन। जो आपको इस प्रकार से लाइन देखने को मिलती है ना, इसको बोलते हैं वेवी लाइन। तो रेड वेवी लाइन आपको देखने को मिलेगी, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी होंगी। ग्रामर मिस्टेक जब होंगी तो ग्रीन वेवी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्यू टैब। तो व्यू टैब के अंदर क्या होता है, हम अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी व्यूज़ देख सकते हैं। कौन कौन से यहाँ पर ग्रुप ऑफ कमांड्स देखने को मिलती हैं? व्यू आपको देखने को मिलेगा, शो और हाइड यहाँ पर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, जूम ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, विंडोज़ और मैक्रोज। तो ये सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फीचर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन से हैं व्यू टैब के अंदर? तो व्यूज़ ग्रुप ही पूरा मेंशन मैंने यहाँ पर कर रखा है, यही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से व्यू देखने को मिलते हैं? प्रिंट लेआउट, रीड मोड, और जो ओल्डर वर्जन है आपके वहाँ पर आपको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। न्यूअर वर्जन के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया है रीड मोड से। एक मिलता है आपका वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इस 5 प्रकार के आपको यहाँ पर व्यूज़ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट व्यू यहाँ पर आता है प्रिंट लेआउट। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट एंड मोस्ट कॉमन व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। मोस्ट कॉमन व्यू है ये, और सारे जो आपके मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिंट लेआउट के अंदर ही रहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है ये। दिस व्यू डिस्प्ले द एलिमेंट्स सच एज मार्जिन। जो मैंने आपको बताया था, इस व्यू की हेल्प से हम अपने पेजेस पर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्जिन्स इजीली देखते हैं, हेडर एंड फूटर देखते हैं, कोई पेज ब्रेक हमने लगाया है, कोई वाटर मार्क लगाया है, तो सारी चीज़ें हम प्रिंट लेआउट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेब लेआउट। तो इसके अंदर जो आपको लेआउट देखने को मिलेगा वो वेब ब्राउज़र जैसा देखने को मिलेगा, या आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रीड एंड फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो इसके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो फुल स्क्रीन पर आपको देखने को मिलता है। फिर आता है आपका आउटलाइन व्यू। तो यहाँ पर जो आपका कंटेंट शो होता है वो बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। अगला यहाँ पर आता है ड्राफ्ट व्यू। तो ड्राफ्ट व्यू के अंदर क्या होता है, क्या कर सकते हैं? दिस व्यू अलाउज द यूज़र टू व्यू द पैटर्न दैट हाउ टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द पेपर। इसकी हेल्प से यूज़र यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता है कि किस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर अपीयर होने वाला है, यानी कि दिखेगा। इट रिप्रेजेंट ओनली बेसिक टेक्स्ट। केवल आपको यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये सपोर्ट आपका नहीं करता, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। जब हमने इमेज लगाई थी और ड्राफ्ट व्यू पर क्लिक किया था तो हमें इमेज वो नहीं दिखी थी। तो ये सपोर्ट आपका नहीं करता है किसी प्रकार की ग्राफिक्स को। तो ये आपका ड्राफ्ट व्यू यहाँ पर हो गया। चलिए एक यहाँ पर मैक्रोज आ गया आपका। मैक्रोज क्या है? तो आपका सीरीज ऑफ कमांड होता है, ठीक है।
Macro is a series of command and instruction that you put together as a single command to automatically accomplish a task. The macro command helps to create multiple mails with different contents. तो दोस्तों ये आपकी जो सीरीज ऑफ कमांड्स होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हमें इन फ्यूचर सेम कमांड्स की नीड हो तो हम विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज उसको फास्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है फाइल टैब। एक हमारा टैब बच गया था यहाँ पर, फाइल टैब। तो फाइल टैब आपका बैकस्टेज व्यू होता है, ठीक है। बैकस्टेज के अंदर ही यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए MS वर्ड पर चलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जिस प्रकार से आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, इन सभी में ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलते हैं, उस प्रकार से आपको फाइल के अंदर यहाँ पर सीधे देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको बैकस्टेज के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये ब्लू कलर का आपका टैब होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, होम आपको देखने को मिलेगा, न्यू आपको देखने को मिलेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर फाइल के अंदर वो कौन सा है, होम आपका एक्टिव रहता है। अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाना है तो न्यू पर आप क्लिक करोगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है तो आप ओपन पर क्लिक करोगे और फिर जहाँ पर भी वो आपका डॉक्यूमेंट सेव है वहाँ से उसको ओपन कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इन्फो, फिर आता है आपका सेव, डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेव एज। अगर आप खुद की कोई नेमिंग यहाँ पर डालना चाहते हो, ठीक है, या किसी फाइल का, किसी डॉक्यूमेंट का फाइल चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है सेव एज पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री शो होती है। प्रिंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हो, डॉक्यूमेंट को यहाँ पर शेयर के हेल्प से शेयर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो आप क्लोज पर क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। रिसेंट फाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जितनी भी आपने रिसेंटली फाइल्स ओपन की हैं वो सारी आपको रिसेंट फाइल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। टोटल कितनी होती हैं न्यूअर वर्जन के अंदर, 1 2 3, अरे यार चलिए अब दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती हैं यार, 10 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाला। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, रिसेंट फाइल्स के अंदर टोटल कितनी फाइल्स आपको देखने को मिलती हैं जो आपने रिसेंटली ओपन की हैं। तो टोटल 10 फाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। याद रख लेना भैया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। टोटल 10 फाइल्स आपको रिसेंट फाइल्स के अंदर देखने को मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है आपका क्लोज, फिर आता है यहाँ पर अकाउंट्स, और एक ऑप्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ से हम सेटिंग्स वगैरह करते हैं, ऑप्शंस ग्रुप, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर मेन जो यहाँ पर है क्या है, प्रूफिंग ग्रुप, जहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शंस की हम सेटिंग करते हैं। और दोस्तों आप कभी भी टाइपिंग करते हो, अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स को हाइड करना है तो आप यहाँ पर अनटिक कर दोगे तो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स आपकी शो नहीं होंगी, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस भी आपको प्रूफिंग ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर देखो रिप्लेस वगैरह करना चाहते हो, यहाँ पर आपको टेक्स्ट करना है, किस टेक्स्ट के साथ क्या आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मैथ ऑटो करेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ऑटो करेक्ट के अंदर ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। अगर आप रिबन को यहाँ पर कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो रिबन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्लिक करोगे, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आपको टैब नहीं चाहिए आपको उसको अनटिक कर देना है, उसको अनटिक करके यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, सेव, रीडो और अंडो, और भी कोई अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपका क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इतना काफ़ी आपके लिए, कैंसिल कर देते हैं इसको। चलिए अब फाइल टैब यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं थ्योरी के अंदर क्या है। तो मैंने आपको बता दिया बैक स्टेज व्यू होती है, क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। होम आपको देखने को मिलेगा, सेव देखने को मिलेगा, सेव एज, न्यू आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, क्लोज करना है, हिस्ट्री करना है, क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांसफॉर्म कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो फाइल टाइप के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ से हम ऑटो करेक्ट वगैरह सेटिंग करते हैं।
चलिए, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ऑटो करेक्ट फंक्शंस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर आपके लिए रख रखा है। इट इज़ यूज टू चेक फॉर मिसस्पेल्ड वर्ड्स एज यू टाइप एंड अंडरलाइन द मिसस्पेल्ड वर्ड। ये क्या करता है, मिसस्पेल्ड वर्ड को चेक करता है, ठीक है, और अंडरलाइन कर देता है उन मिसस्पेल्ड वर्ड्स को। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर, प्रूफिंग के अंदर मैंने आपको बताया थे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का, ठीक है। हाँ, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर कैसे जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया है, फाइल टैब के अंदर जाएंगे, फिर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद प्रूफिंग पर क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को। चलिए, नेक्स्ट यार पूछा जाता है टेम्पलेट्स होती क्या है, लास्ट वन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या ऑफिस के अंदर जो प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट आपके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। दिखा भी देते हैं आपको, दिखा भी दिए थे शायद मैंने पहले आपको। तो ये जो आप देख पा रहे होगे ये आपके टेम्पलेट्स हैं, पहले से ही डिज़ाइन रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा टेम्पलेट्स चाहिए तो मोर टेम्पलेट्स पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अगर आप और भी यहाँ पर टेम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट रखते हो तो आपको ऑनलाइन यहाँ पर टेम्पलेट्स को सर्च कर लेना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा फाइल टैब कंप्लीट, और इसी के साथ MS वर्ड की थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं बचा है भाई। सारा मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके और थ्योरी के अंदर से ही बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं CGL के हों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करो यार, ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, और बच्चे जो पिछली बार SSC CGL के अंदर कंप्यूटर के कारण फेल हो गए थे वो अब की बार ना हो, ठीक है। तो बच्चों को बताओ, और आप सभी को पता है कैसा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, उनको रिव्यूज़ दो अच्छे अच्छे, ताकि बच्चे यहाँ पर अब की बार कंप्यूटर के अंदर फेल ना हो। वही लेवल का कंप्यूटर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार देखने को मिला था, उससे कुछ ना कुछ आपको हाई ही देखने को मिलेगा, कम तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। और SSC CGL के अंदर जो लेवल आपका आया था उससे आपका हार्ड ही हो सकता है, नॉर्मल आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को बच्चों की अब एक ही रंग का यहाँ पर पता लग गया CGL के अंदर, तो कि कंप्यूटर में अगर उसको रख दिया तो और सेक्शंस जो हैं वो आपके सत्यानाश हो जाएगा उनका, चाहे उनमें आप कितना भी स्कोर कर लेना, कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप सभी को पता है। तो कंप्यूटर तो यहाँ पर क्वालिफाई करना यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो बच्चों को रेफ़र करो, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर हैं, बताइए कैसा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बाकी आप सही गाइड करोगे, ठीक है भाई। अब दोस्तों, हमारी एक क्लास यहाँ पर कल आएगी जिसके अंदर हम शॉर्टकट कीज़ MS वर्ड करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर कल। जय हिंद, जय भारत।